नमस्कार। टीम खेतियारी के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हनी ठाकुर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके अगले कुछ मिनट्स लेना चाहूँगा। और एक चीज़ की मैं अश्योरेंस देता हूं कि अगर आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, आप बागवानी के अंदर में बहुत ज़्यादा सक्सेस करना चाहते हैं और छोटी छोटी बारीकियों को समझना चाहते हैं और अपने परिवार के लिए एक बेहतर फ्यूचर देख रहे हैं, अच्छा मनी की तरफ से, एक अच्छा अर्निंग की तरफ से, तो ये वीडियो आपको क्लियरिटी करने में हेल्प करेगा कि खेतियारी का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी एप्पल फार्मिंग की स्किल्स को कैसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और अपने परिवार के लिए और ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रोथ कैसे लेके आ जा सकते हैं और आपका जो बगीचा है वो आपकी जो ग्रोथ है उसके अंदर में कैसे और ज़्यादा हेल्प करेगा, फाइनेंशियली ग्रोथ में कैसे ज़्यादा हेल्प करेगा। और वो तभी होगा अगर आपके पास में सही नॉलेज होगी, राइट नॉलेज और सही समझ के लिए डेफिनेटली एक सिस्टम होना चाहिए और एक मेंटोर होना चाहिए। तो खेतियारी का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर में कैसे चेंजेस लेके आ रहा है, उनकी बागवानी की स्किल्स को कैसे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, तो उस चीज़ को आप लोगों के बीच में मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि खेतियारी का इतिहास कैसा रहा है और जो इसके मेंटोर है इस प्लेटफॉर्म के अंदर में जो लोगों को मेंटरशिप देते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं जीतू चौहान जी, तो उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है, किस तरीके से उन्होंने ग्रोथ ली और उनकी क्या अचीवमेंट है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खेतियारी के बारे में। खेतियारी बेसिकली है क्या दोस्तों? खेतियारी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप ऑनलाइन अपने घर में बैठे बैठे ऐसे बागवानी की नॉलेज को स्टेप बाय स्टेप जान सकते हैं और अपने खेत के अंदर में आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करके अपनी समझ को और ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारी मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में बताया गया है जिससे आप अपनी फार्मिंग को और ज़्यादा आप आगे लेके जा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं विज़न के बारे में कि खेतियारी का जो मिशन है, विज़न है, वो क्या है। तो दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, खेतियारी का जो मिशन है, विज़न है, वो 2030 तक लगभग 2 लाख ऐसे परिवारों को, ऐसे लोगों को एजुकेट करना जो ऑलरेडी अपनी बागवानी का काम अगर कर रहे हैं या फिर करने का प्लान कर रहे हैं, सेब बागवानी का प्लान कर रहे हैं, तो उनकी जो भी अगर ऑलरेडी ग्रोथ है उसको कम से कम 4 गुना करना। और जिन लोगों ने अभी सिर्फ बागवानी के लिए अपना मन बनाया है कि मैं सेब बागवानी करूं, तो उनको वो अचीवमेंट दिलाना जो लिमिटेड से लोग 2% या 3% लोग ही सेब बागवानी के अंदर में अचीव करते हैं। तो ये मिशन और विज़न है कि 2 लाख परिवारों को इसका एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बनाना सेब बागवानी को। तो ये मिशन और विज़न है, इसके साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वेलकम है आप सभी का। और जीतू सर की तरफ से, जीतू चौहान जी हमारे फाउंडर हैं खेतियारी के। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये एक प्रोग्रेसिव फार्मर है जो कि ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और इसमें काफ़ी अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर ऑलरेडी हैं और ये बहुत सारे लोगों को मेंटोर भी कर रहे हैं। तो ये प्रोग्रेसिव फार्मर है जिनका पैशन है, जुनून है एप्पल फार्मिंग करना। तो जीतू चौहान जी बताते हैं कि मैं आप लोगों को भी हेल्प कर सकता हूं, जो सक्सेस इन्होंने पिछले कुछ सालों में 8 से 10 सालों में ली है वो सक्सेस आप लोग भी ले सकते हैं। उस चीज़ को अचीव करने के लिए इन्होंने परफेक्ट सिस्टम बनाया है जिसके माध्यम से हर एक पर्सन की क्लियरिटी और अच्छे से हो जाएगी और अपनी फार्मिंग के अंदर में वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये चीज़ें हम आगे जानेंगे। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। खेतियारी का जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया क्यों गया है। दोस्तों खेतियारी का जो प्लेटफॉर्म है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, सेब बागवानी के अंदर में अगर 100% लोग हैं, 100% लोग में से 90% लोग ऐसे हैं जो सेब बागवानी को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो कर भी रहे हैं, उसमें फाइनेंशियली ग्रोथ डेफिनेटली ले रहे हैं, लेकिन उतनी नहीं ले पा रहे हैं जितनी आउटपुट उनका बगीचा दे सकता है या फिर जितनी अच्छे से की जा सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम अक्सर देखते हैं, हम कभी भी किसी से भी पूछते हैं तो 90% लोग हमारे को ऐसे ही नज़र आएंगे सराउंडिंग में जो बोलते हैं कि देखो सेब तो ठीक लगे हैं लेकिन उतने नहीं बना पाए हैं। और हमारे को अंदर ही अंदर कहीं पे लगता है कि नहीं यार, हमारा जो खेत है उसका पोटेंशियल इतना है। मान लीजिए कि अगर हम 500 बॉक्सेस बना पा रहे हैं, एक एग्जांपल लेके चला, 500 बॉक्सेस हमारे पास में किसी खेत से सेब के आ रहे हैं, लेकिन हमको पता है कहीं ना कहीं हमारा जो खेत है कम से कम
2000 बॉक्सेस देने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन हम कम ले पा रहे हैं वहाँ पर। या फिर अगर हम वहाँ पर ले भी पा रहे हैं, हमारे पास में काफ़ी अच्छा फ्रूट्स हो रहा है, लेकिन वो क्वालिटी हम बना नहीं पा रहे, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, या फिर साइज़ का इशू आ रहा, बहुत सारी दिक्कत है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 90% के आसपास में ऐसे फार्मर है जो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, दुखी है, या फिर फुली सेटिस्फाइड नहीं है। सिर्फ लिमिटेड लोग ऐसे हैं जो बहुत टॉप पर है, 10% के आसपास में लोग होंगे जो बहुत ही अच्छे से अपनी फार्मिंग करें, या फिर इतना भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है लैक ऑफ नॉलेज। हमारे पास में सही नॉलेज नहीं है, हमें ये नहीं पता कि इसका विज्ञान क्या है, किस तरीके से अपने खेत के अंदर में न्यूट्रिशन देना चाहिए, कब देना चाहिए, उसका सही समय क्या है, कौन सा फंगीसाइड करना चाहिए, कौन सी चैलेंज आ रही, कौन सी बीमारी आ रही है, उसको कैसे चेक करना है, जो करना है वो क्यों करना है। तो इसका बिल्कुल सही आइडिया नहीं है। हम देखा देखी में एक दूसरे को देख के चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है लैक ऑफ नॉलेज, और दूसरा जो कारण है वो कॉन्फिडेंस की कमी होना। तो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं हम, क्योंकि हमारे पास में नॉलेज नहीं है, इसलिए हम अपने खेत के अंदर में कुछ नई चीज़ें भी नहीं कर पाते, या फिर कटिंग्स नई तरीके की हो गई, या फिर हम उसके अंदर में कुछ इनोवेशन है, हर चीज़ से हम थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं। हम जहाँ हैं, जो कर रहे हैं, हम वहीं पर रहना चाहते हैं, अपने कंफर्ट में रह के जो मिल रहा है चलो वो तो सही हमारे पास में मिलता रहे, हम ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ है, अगली चीज़ है, वो है हमारे पास में कोई मेंटोर नहीं होता है जिससे हम एक एक चीज़ पूछ सके, जो हमें गाइड करे, हमें स्टेप बाय स्टेप बताए, हमारे पास में जो सवाल है उसके बिल्कुल आंसर दे पाए। और वो मेंटोर भी ऐसा होना चाहिए जिसने सेब बागवानी के अंदर में कुछ अच्छा किया हो। अगर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, अगर अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि वो हमें गाइड ही नहीं करते, हमें बताते ही नहीं हैं, वो अपना समय ही नहीं देते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है, और ऐसा होता भी है क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना समय है, अपना अपना समय कीमती है, अपने खेत के लिए देना है, अपने परिवार के लिए देना है, तो वो इतनी पेन नहीं लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा चाहिए जहाँ से हमारे को एक मेंटोर मिल जाए, हमारे पास में कॉन्फिडेंस हो, हमारे पास में एक डायरेक्शन हो। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही खेतियारी का जो सिस्टम है उसको बनाया गया है। और खेतियारी के साथ में जुड़ना, इसके सिस्टम को अडॉप्ट करना, हो सकता है कि आपके लिए ये डिसीजन लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो, लेकिन किस तरीके से क्या है, थोड़ा सा खेतियारी के ही बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जीतू चौहान जी है, जीतू सर है, जिनका सेब बागवानी के अंदर में जैसे कि हमने बताई है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, अभी भी कर रहे हैं, और बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। तो इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 2013 में सर ने अपना स्टोन फ्रूट्स हो गया, पियर हो गया, और एप्पल फार्मिंग के अंदर में ऑर्गेनिक वे में काम करना शुरू कर दिया था, और उसकी उनके पास में सर्टिफिकेशंस भी है और रजिस्टर तरीके से। और 2014 में M9 का ब्लॉक सर ने अपना लगा दिया था, और जबकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी लोगों को कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, लेकिन सर ने उस टाइम पे अपना सेटल कर दिया था, एक बगीचा लगाना शुरू कर दिया था। और जिसको देखने के लिए जगह जगह से पिछले काफ़ी सालों में बहुत सारे लोग विजिट किए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट के लोग आए हैं अलग अलग जगह से, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जमावड़ा होता था, बहुत सारे लोग सीखते थे कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। और फॉरेन से भी लोग आए थे, जैसे कि जापान से कुछ फ्रेंड्स आए हैं देखने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं फार्मिंग एंड ऑल। और बहुत सारे सर ने अपने इवेंट्स किए, अलग अलग जगह पे जाके लोगों को अवेयर किया, कैंप्स लगाए, फार्म फेस्ट किया, 1 2 3 4 5 हर साल पे सर करते गए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये तीसरा फार्म फेस्ट है जिसके अंदर में आचार्य देवव्रत जी, जो कि स्टेट गवर्नर थे, वो एज ए चीफ गेस्ट थे, और बहुत सारे लोगों ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके इस इवेंट को बहुत ही मुहिम बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त बनाया। और उसके बाद में 2019 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर परविंदर कुशल जी, जो कि वाइस चांसलर थे नॉनी यूनिवर्सिटी के, उन्हें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। तो और उनकी प्रेजेंस में ये इवेंट भी बहुत ही अमेजिंग था। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अमेजिंग इवेंट्स सर करते थे, और बहुत सारे लोगों को गाइड किया, मेंटोर किया। और अभी सोशल मीडिया की बात करें तो लगभग
1,11,000 के आसपास में फेसबुक के ऊपर में सर के फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब के अंदर में लगभग 14,000 के आसपास में सब्सक्राइबर हैं। जो मेन हब है जहां पर सबसे ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो है फेसबुक के अंदर में बहुत सारा कंटेंट टाइम टू टाइम डिलीवर करते हैं और बहुत सारे बागवान वहाँ से नॉलेज ले रहे हैं। लेकिन जो प्रीमियम नॉलेज है वो सर के द्वारा दी जा रही है खेती के ऊपर में। कब से? लगभग अप्रैल 2021 से सर ने इस ऐप को बनाया और ऐप के अंदर में अभी तक लगभग बात करें 12,800 के आसपास में लोग हैं जो यहाँ से ऐप के ऊपर से कुछ फ्री कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं और अपनी बागवानी की स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ में कुछ लगभग 33,000 के आसपास में जो लोग हैं वो यहाँ पर किसी न किसी कोर्स के अंदर में एनरोल है और सेब बागवानी के अंदर अपनी जो स्किल्स है उसको बढ़ा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। इसके साथ साथ में खेतीबाड़ी के साथ साथ में हमारा लाइव प्रोग्राम भी होता है, जिस लाइव प्रोग्राम के अंदर में डीप नॉलेज दी जाती है और जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है और जिसमें बहुत मज़ा आता है और डीप नॉलेज को सीखा जाता है। पीपीटी के माध्यम से सर हर वीक उस सेशन को करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि हमारे खेतीबाड़ी एप्लीकेशन के ऊपर में किसी न किसी कोर्स के अंदर में इनरोल रहते हैं, अलग अलग एज के लोग हमारे साथ में कनेक्टेड है, वो चाहे यंगस्टर्स हो 18 साल 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के यंग ब्लड, या फिर हमारे पास में रिटायर्ड पीपल, या फिर मेल फीमेल, सभी लोग हर कैटेगरी के लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर मिलकर सेब बागवानी की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर में चेंजेस ला रहे हैं और अच्छा कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ के अंदर में अच्छा कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ में हमारे साथ में हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इस तरीके से अलग अलग राज्यों से हमारे साथ में लोग कनेक्टेड हैं। जो हमारे कोर्स रहते हैं उसके अंदर में किस टाइप की नॉलेज है, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में बात की गई है, हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। बेसिक्स की बात करें तो सारे बेसिक्स क्लियर कर दिए गए हैं। हमारा जो विज़न है वो कैसा होना चाहिए, या फिर एप्पल फार्मिंग के अंदर में जैसे कि खेत का लेआउट कैसा बनाना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, गड्ढे कैसे करने चाहिए, या फिर कौन सा न्यूट्रिशन कब डालना चाहिए, या फिर क्लोनल रूट स्टॉक क्या होता है, सीडलिंग क्या होता है, एम सीरीज़ क्या होती है, या फिर इमला सीरीज़ क्या होती है, या फिर जो मार्केट के अंदर में जिनेवा सीरीज़ है। तो मॉडर्न एप्पल फार्मिंग किस तरीके से है, पहले वाली कैसी थी, पहले वाले में कटिंग कैसे होनी थी, अभी वाले में कैसे होगी, नए प्लांट में कैसी होनी है, या फिर बाद में अलग अलग ईयर के जो प्लांट होते हैं उसमें किस तरीके से होनी है, किसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, सारी ब्रीफ जो बेसिक जानकारी है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके साथ साथ में आप और ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे। अगर आपके पास में पुराना बगीचा है लेकिन आप के पास में कलर का इशू आ रहा है तो उसकी डिटेल जानकारी हो जाएगी। आपके पास में मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है, मैग्नीशियम कब डालना चाहिए, जिंक कब डालना चाहिए, ऑक्साइड फॉर्म में डालना चाहिए या फिर ईडीएफ फॉर्म में डालना चाहिए, या फिर कोई भी स्प्रे हो गई उसकी कौन सी फॉर्म यूज़ करनी चाहिए, हमारे लिए कौन सी बेनिफिशियल होगी। ज़मीन के अंदर में पीएच अगर गड़बड़ हो जाता है फिर क्या करना है, उसको कैसे चेक करना है, या फिर लीफ टेस्ट क्या होता है, जार टेस्ट क्या होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें लगता है कि हमारे पास में एक जगह पर संगठित रूप से हो तो फिर हम बहुत अच्छे से बागवानी को कर सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, बहुत सारे लोग आपको नॉलेज देंगे, लेकिन एक जगह पर सारी नॉलेज एक साथ में होना चैलेंजिंग है और एक कम्युनिटी के साथ में जुड़कर बहुत आगे बढ़ना और हर सवाल के जवाब को ले पाना, ऐसा एक सिस्टम हमारे पास में प्रैक्टिकली देखा तो है नहीं, या फिर मार्केट में आपको मिलेगा नहीं। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, इस तरीके के कोर्स वाला सेब बागवानी के अंदर में एशिया का ये एक लौता ऐसा सिस्टम है जो आपको सेब बागवानी की नॉलेज देगा। इसके सिवा आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। फॉरेन में तो दिखेगा, फॉरेन में काफ़ी कंट्रीज़ में है इस तरीके से लोगों को गाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम खुशकिस्मत है कि इस तरीके का सिस्टम हमारे पास में है जहाँ पर हमारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे को मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी कलर का बताया, तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में और भी बहुत सारी नॉलेज इसके अंदर में है। जैसे कि ग्राफ्टिंग के बारे में हो गया, प्री ब्लूमिंग के बारे में हो गया कि ब्लूमिंग से पहले हमारे को क्या करना चाहिए, अपने खेत के अंदर में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, या फिर कौन सी स्प्रे कब करनी चाहिए, ऑयल वाली कब करनी है, या फिर क्या चीज़ें करनी है। प्री ब्लूमिंग से पहले क्या चाहिए और उसके बाद में फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पर हमको क्या करना चाहिए, और आगे चले तो अब जो फ्रूट थिनिंग है वो क्यों ज़रूरी है, पीजीआर का टॉपिक हो गया। और अगली जो चीज़ है
वो है हार्वेस्टिंग से पहले क्या करना चाहिए, या फिर आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या करें हम ऐसा कि नेक्स्ट ईयर की जो हमारी फ्लोरिंग है वो बहुत अच्छी हो। अगर फ्लोरिंग अच्छी होगी तो फिर आगे चल के फ्रूट सेटिंग भी अच्छी होने वाली है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके की यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही अमेजिंग तरीके से बताई गई है। इसके सिवा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको लाइव जब हम कन्वर्सेशन करेंगे, अगर आप इच्छुक हैं हमारे इस सिस्टम को और अच्छे से जानने के लिए, तब मैं बताऊँगा। तो आप तब उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ब्रीफ जानकारी के लिए अब हम मिलेंगे आपको जूम के ऊपर में, 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा और आइडिया लेंगे कि ये जो सिस्टम है इसमें किस तरीके से कोर्सेज हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, बेसिक की फॉर्म में है यहाँ पर, और फिर एडवांस है, और फिर प्रो है, लेकिन सभी के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। इन सारे बेनिफिट्स को जानने के लिए और साथ ही साथ में फ्री कंटेंट को कैसे देखना है, उस नॉलेज को जानने के लिए, और साथ में अगर आप हमारी कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट होते हैं, हमारे सिस्टम के साथ में कनेक्ट होते हैं, तो आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि बहुत सारा फर्टिलाइजर्स है, अगर आप अपने खेत के लिए ले रहे हैं बाहर से कहीं से भी, मार्केट के बजाय अगर आप हमारे साथ में अगर आप कनेक्ट होते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट्स मार्केट में मिलते हैं। तो वहाँ पर आप कैसे साल का 10-15 हज़ार आराम से बचा सकते हैं। तो इस तरीके की जो नॉलेज है या फिर इस तरीके के जो ऑफर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें के बारे में मैं डिस्कस करने के लिए आपसे जुड़ूंगा अभी लाइव में, जूम के ऊपर में। तो जूम एप्लीकेशन अपने पास में रखें और डिटेल जानकारी हम लेंगे जूम के ऊपर में, शॉर्ट डिस्कशन में। तो आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।